देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आबादी की जमीन पर गौरव गुप्ता आदि द्वारा अवैध प्लाटिंग, राजस्व विभाग मौन। संयुक्त किसान मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में आबादी की जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर करोड़ों की लूट का मामला अब गरमाता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने जिलाधिकारी कार्यालय सीतापुर को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जे और प्लाटिंग रोकने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मोहल्ला हेमपुरा में गल्ला मंडी के सामने भूमाफिया अंकित दास, गौरव गुप्ता सहित कई लोग अवैध प्लाटिंग कर भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं, जबकि सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीन या आबादी की जमीन पर बिना अनुमति प्लाटिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संयोजक ने कहा कि पूर्व में डॉक्टर सुनील प्रजापति समेत कई लोगों ने इस अवैध प्लाटिंग को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन मौन है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि महज 15 दिन पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के उत्तम सिंह को आबादी की जमीन बेचने पर जेल भेजा गया, तो फिर सुनील और अरुण मुरारका समेत अन्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ज्ञापन में हल्का लेखपाल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि जिन जमीनों पर प्लॉटिंग हो रही है वहां कूटरचित अभिलेख तैयार कर फर्जी तरीके से पैतृक संपत्ति बताकर बेचा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वह जमीन आबादी दर्ज है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो संगठन लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा करेगा। इसकी पूरी जानकारी शासन प्रशासन की होगी। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। जय किसान। आज हम सब ने जिला अधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हेमपुरवा जो मंडी गेट के पास है वहाँ पर एक प्लाटिंग हो रही है, अवैध प्लाटिंग, जिसको अवैध प्लाटिंग का ये मुद्दा है, जिसमें हमारे शहर के करोड़ों लाखों लोग लूटे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी है, जिसको लेखपाल की रिपोर्ट, ये लेखपाल की रिपोर्ट देखिए लगी हुई है 21/7/2025 की। लेखपाल साहब ने इसमें लिखा हुआ है कि यह ज़मीन जो है आबादी की है, और सारे गाटे नंबर लिखे हुए 2042, 2043, 242, 243, 244 और 245, ये सारे गाटे जो है ये आबादी में दर्ज है। तो आबादी की ज़मीन पे प्लॉटिंग हो ही नहीं सकती, पर वो करोड़ों की ज़मीन है और सरकार से मिले हुए लोग उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, और कुछ उसमें अधिकारी भी शामिल हैं जो जान के अनजान हो रहे हैं। पहले रोक लगी थी, अब फिर उसमें जो है मकान बनने स्टार्ट हो गए। अब जो रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री पे देखिए लिखा है उपरोक्त प्लाट प्रथम पक्ष की पैतृक संपत्ति है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले मिल बनी हुई थी, उसके बाद में वहाँ प्लॉटिंग हुई, तो ज़मीन किसी और ने लेके तब वहाँ पर ये प्लॉटिंग करी। तो जो लोग वहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई का, उनको पता ही नहीं है कि ज़मीन जो है वो आबादी की है, कभी भी उनके घर टूट सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इसकी जांच करके जो भी लोग इसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो वहाँ लोग थे उन्होंने बताया कि गौरव गुप्ता, अंकित दास, ये लोग इस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो अगर ये ज़मीन ठीक है तो लोगों को संतुष्ट किया जाए। अगर ये ज़मीन जो है जिन्होंने शिकायत करी है डॉक्टर सुनील प्रजापति जी ने, ये इस समय दिल्ली में है, इनकी ज़मीन है, और लेखपाल के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक भी लिखा गया है कि यह ज़मीन चकबंदी से पहले शिकायतकर्ता की थी। तो ये जब ज़मीन इनकी थी तो इस ज़मीन को जिन्होंने बेचा है, वो जो है कैसे उसको धारा 80 करा के किस तरीके से आबादी की ज़मीन को बेच सकते हैं। तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी आदमी का खून पसीने का पैसा मिट्टी में न जाए। आज नहीं तो कल वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, तो जिन लोगों से पैसा लूटा गया है उन सभी पीड़ितों को उनका पैसा मिले, जो मकान उस पर बने हैं। अगर वो ज़मीन गलत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इसी तरह की घटना अभी थाना देहात क्षेत्र में हुई थी। वहाँ उत्तम सिंह नाम के एक बंदे ने
प्लॉटिंग की थी, वो प्लॉटिंग की ज़मीन आबादी की पाई गई थी, तो उस पर मुकदमा लिख के तत्काल जेल भेज दिया गया। अगर वहाँ पर आबादी की ज़मीन पर मुकदमा लिख के जेल भेज दिया गया तो क्या वजह है कि जो मंडी गेट के सामने 6,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है उसको गलत तरीके से बेचा जा रहा, आबादी की ज़मीन जो लेखपाल साहब की खुद सरकारी रिपोर्ट बता रही है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो संगठन आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।